10 सितंबर 1965 सुबह का वक्त, लेकिन सियालकोट सेक्टर में सूरज की रोशनी भी डर के साए में थी। जमीन लगातार कांप रही थी। हर कुछ सेकंड में जोरदार धमाके, पाकिस्तान की आर्टिलरी बिना रुके आग उगल रही थी। 155 मिलीमीटर की अमेरिकन हावित्जर तोपें, हर गोला गिरते ही मिट्टी, धुआं और लाशें हवा में उछल जाती थीं। भारतीय टैंक आगे बढ़ना चाहते थे, इन्फेंट्री हर कीमत पर पोजीशन पकड़ना चाहती थी, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो झाड़ियों, जंगलों और गन्ने के खेतों के पीछे छिपा था। एक अदृश्य दुश्मन। भारतीय सेना के पास अब एक ही रास्ता बचा था, भारतीय वायुसेना। आदमपुर एयरबेस, जलंधर के पास। सुबह की हवा में जेट फ्यूल की गंध फैली हुई थी। ब्रीफिंग रूम में स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल 3 युवा पायलट्स को समझा रहे थे। सिचुएशन क्रिटिकल है जेंटलमैन। सियालकोट सेक्टर में हमारी आर्मी भारी नुकसान झेल रही है। इंटेलिजेंस के मुताबिक दुश्मन की आर्टिलरी पसरूर के पास छिपी हुई है। हमें बहुत नीचे जाना होगा, ट्री टॉप लेवल। और याद रखिए, वहां का आसमान एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से भरा पड़ा है। कमरे में सन्नाटा था। इन 3 में से एक 21 साल का फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिन्नोय। पारसी समुदाय का ये नौजवान, चेहरे पर शांति लेकिन आंखों में आग। ये उसका देश था और देश के लिए उड़ना उसके लिए सम्मान था। चारों पायलट अपने अपने डसॉल्ट मिस्टियर जेट्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में बने ये विमान ग्राउंड अटैक के लिए मशहूर थे, लेकिन सामने चुनौती थी पाकिस्तान के F-86 सेबर जेट्स और जमीन से आसमान तक मार करने वाली तोपें। इंजन स्टार्ट होते हैं, रनवे कांप उठता है और कुछ ही सेकंड में चारों मिस्टियर जेट्स आसमान चीरते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं। रडार से बचने के लिए वे बेहद नीची उड़ान भर रहे थे, पेड़ों की चोटियों के ठीक ऊपर। अचानक रेडियो पर आवाज आती है, टारगेट इनसाइड 12 o'clock। सामने एक ट्रेन, पाकिस्तानी सप्लाई ट्रेन जो गोला बारूद लेकर फ्रंट लाइन की तरफ जा रही थी। ऑर्डर आता है, एंगेज। चारों जेट्स गोता लगाते हैं, रॉकेट्स दागे जाते हैं, कैनन की आग बरसती है। कुछ ही पलों में पूरी ट्रेन धधकते मलबे में बदल जाती है। मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था, लेकिन तभी वापसी के दौरान उन्हें वो दिख जाता है जिसकी तलाश थी। दुश्मन की आर्टिलरी घनी झाड़ियों में छिपी, पूरी तरह तैयार। लेकिन अब समस्या थी, सारे बम पहले ही ट्रेन पर खर्च हो चुके थे। चारों जेट्स बेस लौटते हैं। रिफ्यूलिंग और रीआर्मिंग बिजली की रफ्तार से होती है। दारा को भूख और प्यास दोनों लगी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो मेस की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां अफरा तफरी। एक वेटर से पानी मांगते हैं, लेकिन वो किसी और में व्यस्त। तभी उनके साथी फिलिप राजकुमार एक गिलास आगे बढ़ाते हैं। दारा, ये पी लो, पता नहीं अगली बार कब नसीब हो। दारा उस वक्त नहीं जानते थे कि यही एक गिलास पानी अगले 24 घंटे उनका एकमात्र सहारा बनेगा। दूसरी उड़ान, वही इलाका। जैसे ही भारतीय विमान आर्टिलरी के ऊपर पहुंचते हैं, आसमान में जैसे नरक खुल जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हर तरफ से फायर करने लगती हैं। काला धुआं, तेज धमाके। दारा अपने विमान को नीचे डाइव कराते हैं। रॉकेट फायर, निशाना सटीक, आर्टिलरी का एक हिस्सा तबाह। लेकिन तभी एक जोरदार झटका, 40 मिलीमीटर का एंटी एयरक्राफ्ट शेल सीधा विमान से टकराता है। कॉकपिट में लाल बत्तियां जल उठती हैं। चेतावनी सायरन कानों में गूंजने लगते हैं। विमान नियंत्रण से बाहर। नीचे पाकिस्तान की धरती तेजी से करीब आ रही थी। दारा समझ चुके थे, अब एक ही रास्ता है, इजेक्ट। एक तेज झटका और अगले ही पल दारा हवा में थे। पैराशूट खुल चुका था, लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं था। नीचे से राइफलों की आवाजें। पाकिस्तानी सैनिक हवा में झूलते पायलट पर गोली चला रहे थे। गोलियां पैराशूट में छेद कर रही थीं। दारा रस्सियों को खींचते हैं, ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं, निशाना मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे घने गन्ने के खेत, जमीन से टकराते ही वो लुढ़कते हैं और पैराशूट रिलीज कर देते हैं। अब वो दुश्मन की धरती पर अकेले थे। अगर पकड़े गए तो युद्धबंदी या शायद भीड़ उन्हें वहीं मार डाले। दारा जानते थे, सीधे भारत की तरफ भागे तो बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बेहद खतरनाक फैसला किया। भारत की तरफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर वेस्ट की तरफ भागना शुरू किया। दुश्मन ईस्ट में ढूंढता रहा और वो उल्टी दिशा में निकलते गए। सूरज ढल रहा था। दारा एक झाड़ी के नीचे छिपते हैं। उनकी जेब में नक्शे और दस्तावेज थे। अगर ये दुश्मन के हाथ लग गए तो भारतीय वायुसेना के राज खुल जाते। उन्होंने एक छोटा गड्ढा खोदा, लाइटर निकाला और सारे दस्तावेज जला दिए। राख को मिट्टी में दबा दिया। अब बस अंधेरे का इंतजार था। प्यास से गला सूख चुका था। 20 घंटे से पानी की एक बूंद नहीं। रात होते ही दारा फिर चलते हैं।
अब नॉर्थ ईस्ट भारत की तरफ। वो गांवों से दूर रहते हैं, नहरें पार करते हैं, भारी फ्लाइट गियर, पिस्तौल, जूते, ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर देता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए वो उसी गंदे पानी के कुछ घूंट पी लेते हैं। चेहरे पर गीली मिट्टी मल लेते हैं ताकि अंधेरे में ना चमक जाए। चलते चलते पैर जवाब देने लगते हैं। उन्हें पत्नी मार्गी याद आती है, परिवार याद आता है। 1942 का वो किस्सा जब उनका परिवार रंगून से पैदल भारत आया था। अगर वो कर सकते थे तो मैं भी कर सकता हूँ। करीब 5 घंटे बाद उन्हें एक पक्की सड़क दिखती है, अमृतसर बटाला हाईवे। मतलब वो भारत में है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं। युद्ध के समय फ्रेंडली फायर सबसे बड़ा खतरा होता है। एक कुआं दिखता है, वो पानी निकालते हैं, जी भर कर पीते हैं, पानी सिर पर डालते हैं। तभी अंधेरे से आवाज आती है, कौन है? दारा हाथ ऊपर करते हैं, मैं इंडियन पायलट हूं, डोंट शूट। भारतीय जवान बाहर आते हैं, बंदूकें तनी हुई। शक, एक जवान की उंगली गलती से ट्रिगर पर दब जाती है, गोली कान के पास से निकल जाती है। दारा सन्न रह जाते हैं। पाकिस्तान से बच गए, यहां भी मौत बस 1 इंच दूर थी। आखिर पहचान साबित होती है, जीप आती है, आर्मी कैंप, पूछताछ, यूनिट, स्टेशन कमांडर। एक सवाल सब बदल देता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट को जानते हो? हाँ सर, वो दुबले पतले हैं और पगड़ी पहनते हैं। कैप्टन उन्हें गले लगा लेते हैं, वो मेरा कजिन है। सब खत्म, अब सिर्फ इंसानियत, कॉफी, नाश्ता। दारा के लिए ये किसी शाही दावत से कम नहीं। अगले दिन जब दारा आदमपुर एयरबेस की मेस में दाखिल होते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। सब मान चुके थे कि वो शहीद हो चुके हैं। फिर तालियां, हुंकार। दारा फिरोज चिन्नोय वापस लौट आए थे। इस साहस के लिए उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1965 की जंग खत्म होने से पहले उन्होंने 10 और मिशन किए। 1971 में फिर सेवा, 1977 में इराक में, 1987 में तीसरी बार इजेक्ट। 3 बार मौत को चकमा देना किसी मिरेकल से कम नहीं।